बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लिल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे अजीज़ भाइयों, सूरह कौसर पढ़ने के 8 ऐसे फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर कोई आम इंसान अगर सूरह कौसर को उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दे, पढ़ना शुरू कर दे जिस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी ऐसी जगह से दौलत, शोहरत, माल, इज़्ज़त देना शुरू कर देगा। ऐसी ऐसी जगह से उसे गनी करना शुरू कर देगा जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहाँ से उसका कभी इरादा भी नहीं होगा। और मेरे भाई, सूरह कौसर को पढ़ने के 8 ऐसी फजीलत आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। मेरे भाई, अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से विर्द कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी हर वो दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखो। इस वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक कर दो और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने उन कुछ ऐसे भाइयों तक शेयर कर दो जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मेरे अजीज़, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी अगर हम फजीलत की बात करें, सबसे पहले हम इसकी ऐसी दुआ की बात करें कि जिसे पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपके काम, जो बिगड़े हुए काम हैं, वो बन जाते हैं। देखिए, जब बारिश होती है तो बारिश में आप एक कटोरे के अंदर या फिर एक बोतल के अंदर पानी को इकट्ठा करें जो बारिश का पानी होता है, और उस पानी के ऊपर आपको 33 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना होगा। शुरू और आखिर में आपको जो है दुरूद पाक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा पढ़ना है, कम से कम एक मरतबा आप ज़रूर पढ़ लें। 33 मरतबा जब आप सूरह कौसर को पढ़ेंगे तो आप उस पानी के ऊपर दम कर देंगे, और आपके घर के अंदर कोई भी अगर ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, कोई ऐसा शख्स है, कोई आपका खातून है या फिर कोई ऐसा मर्द है जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिए हैं, तो मेरे भाई आप उसको ये पानी जाकर पिला दें और शिफा की नीयत से उस बंदे के सिर पर टोपी, कपड़ा या रुमाल लगकर उसको एकदम शिफा की नीयत से इस पानी को पिलाइएगा। मेरे भाई, कैसी भी दुख तकलीफ़ हो, कैसी भी बीमारी हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो जो सही होने पे नहीं आ रही, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर आप इस वजीफ़े को इस्तेमाल करते हैं तो वो शख्स चंद ही दिनों के अंदर एकदम सही सलामत हो जाएगा। आप ख़ुद इस बात से हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये तो वो बीमारी थी जिस पर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिए थे, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि इसको सही होने में सालों लगेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही ठीक हो गया। मेरे भाई, इस वजीफ़े का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादातर करते हैं जिन्हें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सही होने का नाम नहीं लेती। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है तो आप इस वजीफ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दूसरी जो इसकी फजीलत है वो कुछ इस तरीके से रहती है कि जो बारिश का पानी होता है उसको आपको एक कटोरे के अंदर या एक बोतल के अंदर इकट्ठा कर लेना है और उस पर शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ने हैं, कम से कम 1 मरतबा पढ़ें। उसके बाद में 21 मरतबा जब आप सूरह कौसर को पढ़ के उस पानी के ऊपर दम करेंगे और उस पानी को हल्का हल्का घर के या दुकान के या अपने कोई स्टूडियो के अंदर आप जब उसके चारों कोने में उसको छिड़क देंगे, तो मेरे भाई आप यकीन मानिए कि आपके घर के अंदर, दुकान के अंदर या स्टूडियो के अंदर अगर कोई भी ऐसे असरात हैं, बुरी बलाएं हैं, नज़र बद हैं, मेरे भाई जो भी चीज़ हैं उन सब का काट सूरह कौसर करती है। अगर बारिश के पानी के ऊपर 21 मरतबा पढ़ के शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ के अगर आप दम करके उसको इस तरीके से छिड़क देंगे घर के चारों कोने में, दुकान के चारों कोने में, तो मेरे भाई हर चीज़ का उससे काट हो जाएगा। और घर के अंदर से नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ऐसी बलाएँ और जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, जादू टोना वगैरह जो भी होता है, वो सब आपके घर से बाहर हो जाएंगी और आपके घर में एकदम खुशियों का माहौल हो जाएगा। आपका घर बरकती हो जाएगा। आपके अंदर, आपके घर के अंदर, स्टूडियो के अंदर हर जगह आपको खुशियां ही देखने को मिलेंगी, कोई भी काम आपका बिगड़ेगा नहीं। यह है इसकी मेरे भाई दूसरी फजीलत। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरी फजीलत की। आखिरकार सूरह कौसर पढ़ने की किस तरीके से पढ़ना है, इसकी फजीलत क्या है। तो तीसरी फजीलत जो है वो कुछ इस प्रकार इसकी इस तरीके से रहती है। देखिए, जो बारिश का पानी होता है, या तो पहले तो आप उसको बोतल में भर के रख लें और बोतल में भर के रखने के बाद में आप उसको हथेली के ऊपर अपनी ले लें, ये हथेली है ना,
आप हथेली के ऊपर थोड़ा सा मतलब इतना सा पानी अपनी हथेली के ऊपर ले लें। हथेली के ऊपर लेने के फिर हथेली पर पानी लेने के बाद में शुरू और आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, कम से कम 1 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में 21 मरतबा सूरह कौसर का आप विर्द करेंगे, 21 मरतबा सूरह कौसर को आप पढ़ेंगे। उसके बाद में इस पानी के ऊपर जो आपने हथेली के ऊपर पानी ले रखा है इसके ऊपर आप दम करेंगे और दम करने के बाद में अपने हाथों को मस लेंगे और उसके बाद में अपने चेहरे पर इस तरीके से लगा लेंगे। यकीन जानिए मेरे भाई, अगर आप ऐसा करते हैं ना, आपके चेहरे के ऊपर कभी भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। आपके चेहरे पर एक रौनक, एक खूबसूरती, एक नूर हमेशा बना रहेगा। हमेशा आपका चेहरा हंसता खेलता रहेगा, खूबसूरत दिखेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के रहम व करम से कुरान का ये वजीफ़ा है, आपका चेहरा एकदम सही सलामत हो जाएगा, एकदम सही तरीके से आपके चेहरे पर रौनक आने लगेगी। और यहाँ पर अगर हम इसके चौथी फजीलत की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई इंसान चाहता है कि अल्लाह तबारक ताला उसे दौलत से हमेशा भरा हुआ रखे, कभी वो गरीबी ना देखे, ना उसके पास कभी गरीबी आए, और वो शख्स चाहता है कि वो गैवी रास्तों से गनी रहे, यानी कि उसके पास मालो दौलत की कभी कमी ना रहे, तो सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है देखिए मैं आपको बता दूं। शुरू और आखिर में सबसे पहले 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। टाइम नहीं है, वक्त कम है तो 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। तो इस शख्स को ये करना होगा, फजर की नमाज के बाद में डेली, यानी कि डेली आपको नियम बना लेना है कि आपको डेली सुबह फजर की नमाज के बाद में जब दिन का आगाज़ हो, जब आप अपने काम पर जाएं, तो उससे पहले 111 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ के अपने काम के लिए निकलना है। समझ गए? आपको सूरह कौसर 111 मरतबा अपने काम से जब आप निकलेंगे ना, अपने घर से निकलेंगे काम के लिए, तो 111 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करके अपने घर से निकल जाएंगे। और फजर की नमाज आपको ज़रूर पढ़नी है और ये जो वजीफ़ा है ये आपको डेली करना होगा। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर इस वजीफ़े को आप इसी तरीके से करते हैं, आप डेली करते हैं, 111 मरतबा आप इसको डेली पढ़ते हैं और फजर की नमाज के बाद दिन के आगाज़ में पढ़ते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, गरीबी उससे कोसों दूर भागेगी, यानी कि उसके आसपास नहीं आएगी गरीबी। मालो दौलत से हमेशा वो शख्स, वो इंसान भरा रहेगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला गैबी रास्तों से हमेशा गनी रखेगा। इसकी 5वीं फजीलत इस तरीके से है, देखिए अगर कोई शख्स ऐसा है, आप चाहते हैं, उसे मोहब्बत करते हैं, या फिर आप ये आपने देखा है उस शख्स के साथ में कि वो शख्स जो है आपसे रूठा हुआ रहता है, आपसे सही तरीके से बात नहीं करता, या फिर अब वो आपसे सही तरीके से बोलता नहीं है, तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। अगर वक्त कम है तो 1-1 मरतबा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी चीनी आपको लेनी है, थोड़ी सी चीनी आप ले लें। थोड़ी चीनी लेने के बाद में 7 मरतबा उसके ऊपर सूरह कौसर का विर्द करेंगे। 7 मरतबा सूरह कौसर उस चीनी के ऊपर आप पढ़ेंगे। और अगर आप उस चीनी को किसी ऐसे शख्स को खिलाएं जो आपसे रूठा हुआ है, आपसे बात नहीं करता, या फिर आपसे अब उसके दिल में एक नफरत पैदा हो गई है, अगर आप उसको वो चीनी खिला देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत को लेकर परेशान रहते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, बात नहीं होती है, झगड़े रहते हैं हमेशा, तो ये वजीफ़ा आखिरकार ज़्यादातर लोग वो अपना सकते हैं। ये वजीफ़ा उनके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। आपके हर एक परेशानी दूर हो जाएगी, खूब सही तरीके से एक दूसरे से बोलचाल भी रहेगी, आपकी बातचीत भी रहेगी, घुल मिले रहोगे, एक दूसरे से बातचीत भी सही तरीके से आप कर पाओगे। और अगर आप उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो शख्स दूर जा रहा है या फिर दूर जा चुका है, तो आप किसी भी तरीके से अगर ये पड़ी हुई चीनी उसको किसी भी तरीके से खिलाएंगे, तो ये कुरान का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर नरमी पैदा होगी और वो शख्स जो है आपसे घुला मिला रहेगा, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत भी आएगी, वो आपसे तमीज़ से भी बात करा करेगा। और अब यहाँ पर अगर हम छठे फजीलत की बात करें कि आखिरकार इसकी ऐसी कौन सी छठी फजीलत है, कौन सा इसका ऐसा अमल है जिससे आप अल्लाह ताला से हाँ या ना में जवाब ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो किसी नए काम रोज़गार को बढ़ाने जा रहा है या फिर किसी नए चीज़ का आगाज़ कर रहा है, तो मैं बता दूं, अगर वो ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसे इस चीज़ के बारे में बता दें, अल्लाह तबारक व तआला उसे इस चीज़ के बारे में बता दें कि वो जो काम करने के लिए जा रहा है, वो जिस भी चीज़ का आगाज़ करने के लिए जा रहा है, क्या वो इसमें कामयाबी हासिल करेगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि अगर वो किसी काम को करे और उससे उसमें घाटा हो जाए। तो अगर वो अल्लाह ताला से पूछना चाहता है कि अगर मैं इस काम को करूं तो ये काम क्या सही रहे, क्या ये जो मेरा काम है, जिस काम का मैं आगाज़ करने जा रहा हूं, ये काम मेरा सही से होगा, कोई ऐसी बात तो नहीं कि अगर मैं इस काम को करूं तो ये काम बिगड़ जाए। अल्लाह ताला से वो पूछना चाहता है हाँ या ना में। तो मेरे भाई इसके लिए
जब आप सोने के लिए जाते हैं, रात का वक्त होता है, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप कम से कम शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और 313 मरतबा सूर्य कौसर का विर्द करेंगे, यानी कि 313 टाइम आप जब सूर्य कौसर का विर्द करेंगे 313 मरतबा, और उसके फ़ौरन बाद जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे और दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप आगाज़ करने जा रहे हैं, या जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके लिए आप दुआ मांगेंगे, और दुआ मांगने के बाद में आप आराम से इस तरीके से करके आप सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रहम व करम से अल्लाह ताला आपको ख्वाब के ज़रिए इस चीज़ के बारे में बता देगा कि आपका ये जो काम है ये बनेगा या फिर बिगड़ेगा। अल्लाह ताला आपको ख्वाब के ज़रिए बताएगा कि आपका ये जो काम है, आप ये जो काम का आगाज़ करने जा रहे हैं, ये काम आपका बनेगा या बिगड़ेगा। तो साथ में जो फजीलत है वो इस तरीके से है, अगर आप चाहते हैं एक दौलत वाली थैली, ये दौलत वाला आपका जो पर्स है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास में कोई वॉलेट यानी कि पर्स है और आप उसके अंदर अपने पैसे को रखते हैं लेकिन कोई बरकत नहीं होती, आप कितना भी कमाएं, कितना भी पैसा रखें, वो पैसा आपका फ़ौरन का फ़ौरन खर्च हो जाता है, उसके अंदर कोई बरकत नहीं होती। तो देखो सूर्य कौसर का आप किस तरीके से विर्द कर सकते हैं, सूर्य कौसर के ज़रिए आप अपने उसको किस तरीके से पैसे वाली थैली, पैसे वाला पर्स बना सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे के अंदर बरकत आएगी, खैर और बरकत आपको देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी चीज़ के अंदर अपने पैसे को रखते हैं, चाहे वो थैली है, चाहे वो पर्स है, तो आप उसके अंदर थोड़े बहुत अपने पैसे को रखें, 10, 20, 50, 100 रुपये आप रखने के बाद में अपने सामने उसको रखें, और सामने रखने के बाद में 131 मरतबा दुरूद पाक आपको पढ़नी होगी। 131 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद में 700 मरतबा सूर्य कौसर को आपको पढ़ना होगा, 700 मरतबा सूर्य कौसर को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में 131 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। 131 मरतबा जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे तब आप उस पर्स के ऊपर, उस थैली के ऊपर दम करेंगे, तो अल्लाह के रहम करम से वो जो आपका पर्स है, वो जो आपकी थैली है, वो दौलत वाली थैली बन जाएगी, बरकत वाली थैली बन जाएगी। यानी कि आप पर्स के अंदर जितने भी रुपए को रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस रुपए के अंदर आपको बरकत देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10,000 भी कमाते हैं तो वो फ़ौरन खर्च हो जाता है। मेरे भाई जब आप इस वजीफ़े को करेंगे, इस अमल को करेंगे, सूर्य कौसर का विर्द करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से विर्द करने के बाद में आपके पैसे के अंदर आपको खुद बरकत देखने को मिलेगी। आप खुद सोचेंगे कि माशाल्लाह मेरे पास तो अब अच्छा खासा पैसा रुकता है। तो ये तो इसकी 7वीं फजीलत थी। अब यहाँ पर 8वीं जो इसकी आखिरी फजीलत है वो किस तरीके से रहती है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो फजीलत है वो सूर्य कौसर को लेकर है। अगर आप रूहानी ताकतों को हासिल करना चाहते हैं या सूर्य कौसर का आमिल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं सूर्य कौसर की जितनी भी फजीलतें हैं, सूर्य कौसर के जितने भी राज हैं वो आपको खुद पता लग जाएं, वो आपको किसी भी ज़रिए से मालूम हो जाएं कि सूर्य कौसर के राज क्या क्या हैं, उसकी फजीलतें क्या क्या हैं। तो देखो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जो सूर्य कौसर है उसको किस तरीके से आपको विर्द करना होगा, जो आप रूहानी ताकतों को हासिल कर सकते हैं, आप सूर्य कौसर के आमिल बन सकते हैं। तो आप सूर्य कौसर के ज़रिए हर किसी परेशानी को हल करना चाहते हैं, इसका आमिल बनना चाहते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आसान और सरल वजीफ़ा है कि आपको किस तरीके से सूर्य कौसर का विर्द करना है। और अगर कोई शख्स एक तन्हाई की हालत में बैठकर पाक साफ होकर शुरू में दुरूद पाक को पढ़ ले, 3 मरतबा पढ़ ले, और आखिर में दुरूद पाक को 3 मरतबा पढ़ ले, और उसके बाद में 1100 मरतबा डेली सूर्य कौसर का अगर विर्द करेगा 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रूहानी ताकतों को हासिल कर लेगा। सूर्य कौसर की जितनी भी फजीलतें हैं, सूर्य कौसर के ज़रिए किन किन कामों को किया जा सकता है, किन किन मसलों को हल किया जा सकता है, वो सब उसको खुद ब खुद मालूम होना स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। उसके दिल के अंदर इन सब चीज़ों के, सूर्य कौसर के जो फ़ायदे हैं वो अपने आप आने लगेंगे। देखिए जो 8 फजीलतें आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये जो फजीलतें हैं ये वाकई में वर्क करती हैं, वाकई में इनसे काम होते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा शख्स जानने वाला है जो इन सब परेशानियों से गुजरता है, या उसे इस तरीके की इनमें से कोई सी भी एक तकलीफ़ है, तो इस वीडियो को उस शख्स तक शेयर करें ताकि उसकी सारी वो
वो परेशानी दूर हो सके जो सूर्य कौसर के जरिए दूर हो सकती हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। तो मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। फिर मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।